आंध्रक लौरी एके बेर हेरायला, अब दोबारा थाई थाई के चलब। इसलिए जो है अब कोई भी ऐसा गलती नहीं होने वाला है। ऐसा दोहरा नीति, दोहरा चरित्र वाले लोग से अब हमारी इस राज्य की जनता, इस देश की जनता, हमारा ये गुमला और बिशुनपुर की जनता अब जो है पूरा जागरूक हो चुका है। हर एक लोगों का गुस्सा इस सरकार पर है। किसी भी क्षेत्र में अगर हम देखें तो इस सरकार ने ध्यान नहीं दिया। तो समीर उरांव जी इस ज़मीन के, इस धरती के का पुत्र है और हमेशा लोगों की सेवा करते रहे हैं। यानी कुत्ता की तरह उसका दिखता है। तो ये यहाँ पर जब देश के अंदर रहता है तो बोलता है कि ये बीजेपी के लोगों ने एसटी, एसी, ओबीसी का आरक्षण को समाप्त करना चाहता है, संविधान को समाप्त करना चाहता है, आरक्षण को समाप्त करना चाहता है। लेकिन यही राहुल गांधी अभी रिसेंटली अमेरिका के वाशिंगटन के एक यूनिवर्सिटी में छात्रों के साथ संवाद कर रहा था। उस समय ये कह रहा है, छात्रों ने कहा कि आपके भारत के अंदर ये एसटी, एसी की जो ओबीसी है, इस पर आप क्या विचार करते हैं, क्या योजना रखते हैं? उन्होंने यही कहा कि जिस दिन हमारी कांग्रेस की सरकार भारत में बनेगी उस दिन एसटी, ओबीसी और एससी का आरक्षण को समाप्त कर दूंगा। इस प्रकार से उन्होंने स्टेटमेंट दिया है। आप लोग लोकतंत्र के चौथे स्तंभ हैं, पैनी नज़र रखते हैं, गोताखोर करके समुद्र के अंदर के चीज़ों को भी आप निकाल के लाते हैं। उन चीज़ों को आपको देख करके मैं अगर गलत हूँ तो इन चीज़ों को जनता के पास आप ला सकते हैं। तो ऐसा दोहरा नीति, दोहरा चरित्र वाले लोग से अब हमारी इस राज्य की जनता, इस देश की जनता, हमारा ये गुमला और बिशुनपुर की जनता अब जो है पूरा जागरूक हो चुका है। इसलिए हमारे क्षेत्र में सादरी में कहावत है, आंध्रक लौरी एके बेर हेरायला, अब दोबारा थाई थाई के चलब। इसलिए जो है अब कोई भी ऐसा गलती नहीं होने वाला है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस बार इस राज्य में स्थापित होने वाला है और इस राज्य के जनता के लिए, किसानों के लिए, महिलाओं के लिए, युवाओं के लिए जो हमारी सरकार ने पंच प्राण के माध्यम से जो है अपने घोषणा पत्रों में जो बताया है, उसके आधार पर इस राज्य की जनता का सेवा करते हुए विकास के कार्यों को आगे बढ़ाना है। यही भारतीय जनता पार्टी का संकल्प है। झारखंड चुनाव को लेकर, विधानसभा चुनाव को लेकर आज हमारे प्रत्याशी बिशुनपुर से समीर उरांव जी ने नामांकन किया है और अभी सारे फिर कल भी है, सभी का नामांकन होना है। तो निश्चित रूप से समीर उरांव जी इस ज़मीन के, इस धरती के का पुत्र है और हमेशा लोगों की सेवा करते रहे हैं। आप इसके पहले भी वो प्रतिनिधित्व कर चुके हैं और आने वाले समय में भी लोगों का विश्वास, भरोसा, तो जिस तरह से लोगों का समर्थन मिल रहा है, निश्चित रूप से ये जीतेंगे। और इसके साथ ही साथ भारतीय जनता पार्टी के प्रति लोगों का भरोसा है। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के प्रति लोगों का जो आस्था है, जो विश्वास है, और चूँकि लोग काफ़ी और विश्वास के साथ जिस तरह से लोग देखते हैं कि लगातार प्रधानमंत्री जी जन जन के लिए, आम लोगों के लिए, चाहे युवा हो, महिला हो, किसान हो, गरीब हो, हर किसी के लिए योजना बनाते भी हैं, योजना का इम्प्लीमेंटेशन भी होता है और लोगों के लिए उनके अनुसार हर एक चीज़ों को वो देखते हैं। तो लोगों का विश्वास है, भरोसा है। आने वाले समय में इस झारखंड प्रदेश में जिस तरह से जो वर्तमान सरकार है, इंडी गठबंधन की सरकार, झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार, लगातार इस सरकार के द्वारा यहाँ के लोगों को, राज्य की जनता को लूटने का काम, छलने का काम, ठगने का काम किया। राज्य की जनता आज ठगा सा महसूस कर रही है और पूरे प्रदेश के अंदर देखें तो लोगों का काफ़ी लोगों की नाराज़गी भी वर्तमान सरकार पर है। लॉ एंड ऑर्डर इस सरकार में फेल है। बालू चोरी से लेकर आप देखें तो ये जल जंगल ज़मीन की बात करने वाली सरकार बालू तस्करी में लगी है, पत्थर तस्करी में लगी है, तो ज़मीन घोटाला में ये सरकार लगी है। और उससे और ज़्यादा देखें तो जो हमारे युवा है,
देश का भविष्य है। गरीब माता पिता किसी तरह पढ़ाते हैं उनको, और कि हमारा बेटा आगे बढ़ के कुछ सरकारी नौकरी करेगा। तो जिस तरह से यहाँ भर्ती परीक्षा में धांधली हुई है, पेपर लीक का मामला आया है, तो यानी कि हर एक लोगों का गुस्सा इस सरकार पर है। किसी भी क्षेत्र में अगर हम देखें तो इस सरकार ने ध्यान नहीं दिया। ये अपने और अपने लोगों के बीच में ये घूमते रह गए और अपने लोगों के लिए इन्होंने काम किया। इसलिए आने वाले समय में लोगों का भरोसा, लोगों का विश्वास एनडीए गठबंधन पर है, भारतीय जनता पार्टी पर है, आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी पर है। तो लोगों का विश्वास, भरोसा हमें मिलेगा और आने वाले समय में सरकार हमारी अपने कुछ लोग नाराज हैं। भगदड़ समझ गई कई पार्टी एक परिवार की तरह है। भारतीय जनता पार्टी कैडर बेस्ड पार्टी है। हमारे कार्यकर्ता बिल्कुल जहाँ पे हैं वो पार्टी को लेकर और राष्ट्रीय प्रथम के साथ वो आगे बढ़ते हैं, काम करते हैं और काफ़ी निष्ठा के साथ वो काम करते हैं। आने वाले समय में लोग चुनावी समय में थोड़ी भगदड़ होती है, लेकिन उससे कोई फ़र्क नहीं। हमारे कार्यकर्ता हैं, निष्ठा ईमानदारी के साथ पार्टी के साथ लगे हैं और पार्टी का जो भी प्रत्याशी होगा वो कमल फूल को देखते हैं और निश्चित रूप से उसके साथ रहकर वो काम भी करेंगे और उनको जिताने का भी पूरा प्रयास। बीजेपी के बिशुनपुर विधानसभा के प्रत्याशी के रूप में समीर उरांव जी नामांकन किया और इस नामांकन के दौरान उनके साथ केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी मौजूद थी। हजारों कार्यकर्ताओं के साथ गाजे बाजे के साथ शहर में पहुंचे समीर उरांव का लोगों ने भी भव्य स्वागत किया है और साथ में मौजूद अन्नपूर्णा देवी के साथ अपने जितने समर्थकों के साथ उन्होंने जो अपना नामांकन पत्र भरा। उसके बाद जब अन्नपूर्णा देवी बाहर निकली तो अन्नपूर्णा देवी से हम लोगों ने जब बात किया, अन्नपूर्णा देवी ने स्पष्ट किया कि सूबे की जो हेमंत सोरेन की सरकार है उसकी लूट खसोट और भ्रष्टाचार के कारण जिस तरह से लोग परेशान हैं, ऐसे में लोग बदलाव चाहते हैं और भाजपा की सरकार बननी तय है। उन्होंने स्पष्ट बताया कि समीर उरांव यहाँ के लोकल नेता है, जमीन के पुत्र हैं और इस इलाके में उनका कर्म भूमि रहा है, जन्मभूमि रहा है, तो निश्चित रूप से उनकी जीत सुनिश्चित मानी जा रही है। वहीं भाजपा के नेता समीर उरांव का भी मानना है कि निश्चित रूप से पार्टी ने जो विश्वास जताया है और जिस तरह से उन्हें टिकट दिया है उसके बाद जिस तरह से लोगों का उत्साह देखने को मिल रहा है उनकी जीत सुनिश्चित है। लेकिन यहाँ पर कई बातें छनकर सामने आ रही है कि लगातार भाजपा में बगावत हो रही है। कई क्षेत्रों में लगातार कार्यकर्ता टूटकर या तो निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में नामांकन भर रहे हैं या फिर पार्टी से आक्रोश व्यक्त कर रहे हैं। ऐसे में निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि भाजपा के लिए चुनावी जंग विरोधियों के साथ लड़ने के साथ ही साथ अपने बीच में जो लोगों का जो उदासीनता हो रहा है, लोगों का जो विरोध हो रहा है, उसको पाटने की भी आवश्यकता होगी, तभी जाकर वो चुनाव जीत पाएंगे। इस बीच देखने लायक मुद्दा ये होगा कि अब चुनाव के मैदान में जब लोग उतर चुके हैं तो अपना चुनावी समीकरण कैसे तय कर पाते हैं, ये तो खैर आने वाला समय ही बताएगा। इतना तय है कि जिले में भाजपा और महागठबंधन के उम्मीदवारों के बीच में सीधी टक्कर देखने को मिलेगी। 99 न्यूज के लिए गुमला से सुशील कुमार सिंह।